फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय डीजी। आज की क्लास में अपन मैट्रिसेस चैप्टर जो जेईई मेंस के बारे में बात करेंगे। तो जेईई मेंस के अंदर मैट्रिसेस में से मैं इसके पहले बोला था आप लोगों को दो क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स में से। तो मैं कल की क्लास में कई शॉर्टकट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, तो कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है ये। तो आज भी ऐसे ही कई मैं अच्छे शॉर्टकट्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो आप लोग देखिए बहुत ही आसान से आंसर करेंगे। मैं कई क्वेश्चंस यहाँ पे बोर्ड के ऊपर करूंगा, उसके साथ साथ मैं क्वेश्चंस आप लोगों को भी दूंगा, तो आंसर करके आप लोग मुझे कमेंट करना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया मैं यहाँ पे, इफ ए बी सी आर इन एपी। आप लोग एपी बोलते कि मत सोचो कि आंध्र प्रदेश बोल के। यस, एपी का मतलब ये होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मान लो। यस, तो अभी ए बी सी आर इन एपी बोल के बोल रहा है। जब भी क्वेश्चन जो है डिटरमिनेंट के अंदर ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर एंड जीपी ऐसा दे दिया ना, आपके माइंड में एक ही बात आना चाहिए कि ए बी सी जब एपी में है तो उसके हिसाब से ए वैल्यू बी वैल्यू सी वैल्यू कुछ ना कुछ अपन लेना चाहिए। यस, जो ए इज इक्वल टू सपोज 1 ले लिया, बी इज इक्वल टू कुछ वैल्यू ले लिया, सी इज इक्वल टू, जब ए बी सी जो भी वैल्यू है वो डेफिनेटली वो एपी में रहना चाहिए। यस, जो भी 3 वैल्यूज ले रहा अपन, ये माइंड में रखना चाहिए फर्स्ट पॉइंट। देन दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, तो ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है बोल के मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जब ये क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप लोग सोचेंगे कि सर इसे एक्सपेंड करेंगे तो मिनिमम 6 to 7 मिनट्स का काम है अपने पास, लेकिन अपने पास तो उतना अव्वल तो टाइम नहीं है। यस, जेईई मेंस के अंदर अपन जो है मिनिमम 1 or 2 मिनट्स के अंदर अपना आंसर कर ले तो अपन जो भी टारगेट है हिट कर सकते हैं। यस, ये तो आप लोगों को मालूम है, मुझे ही मालूम है। यस, तो अपन किसके बारे में मालूम करेंगे, अभी आंसर के बारे में अपन मालूम करना चाहिए। चलिए डिटरमिनेंट का आंसर मैं बनाता हूँ। देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे सेकंड्स में इसका आंसर कर देता हूँ। मान लो कि ये डिटरमिनेंट में सपोज बोल रहा हूँ कि ये डिटरमिनेंट जो है इसके अंदर जब ए बी सी वैल्यू दिख रहे हैं ना आप लोगों को, अगर मैं ए बी सी वैल्यू जो है कुछ ना कुछ पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या अपना डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होने की चांसेस है क्या? देखो एक बार आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 क्यों आप लोग बना रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ए बी सी ए पी में है, तो मान लो ए इज इक्वल टू में 1 ले लिया, बी इज इक्वल 2 ले लिया, सी इज इक्वल टू 3 ले लिया। जब ए बी सी वैल्यूज में 1 2 3 ले लिया तो 1 2 3 क्या ये एपी में नहीं है? यस, ये तो एपी का सीक्वेंस है। ये वैल्यूज अगर मैं इधर पुट कर देता हूं तो डिटरमिनेंट ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस ये के प्लेस में 1 लगा दो। यस, नेक्स्ट x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस बी के जगह पे 2। यस, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस सी के जगह पे मैं लगा दिया यहाँ पे 3। चेक कर लो एक बार, क्या ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू अभी 0 नहीं बन सकता क्या? मुझे बताओ। डेफिनेटली होगा। रीजन क्या है, किस हिसाब से बोल रहे आप लोग ये डिटरमिनेंट 0 होता बोल के मुझे बताओ एक बार, किस हिसाब से? यस, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चेक कर लो और लास्ट कॉलम चेक कर लो। x प्लस 1 इधर भी x प्लस 1 है, x प्लस 2 यहाँ पे भी x प्लस 2 है, x प्लस 3 x प्लस, मान लो कि C1 C3 दोनों अगर दोनों कॉलम्स अगर यहाँ पे बोलते यहाँ पे क्या बोल रहा है आइडेंटिकल है, तो उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0 है। अगर दो रो भी आइडेंटिकल है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0। आप लोग ये देखो मैं इसका आंसर करने के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सर कई सेकंड्स में आंसर बना रहा हूँ इसका। मैं एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 2 3 लगा दिया तो दोनों कॉलम्स हो गए सर सेम, डायरेक्ट आंसर लगा देंगे यहाँ पे 0। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा अभी? 0। कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए ऐसा और एक क्वेश्चन लेंगे। चलिए यहाँ पे और एक सेकंड क्वेश्चन ले लिया मैं। जब क्वेश्चन का ऑब्जर्व करता हूं मैं, ये टोटल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू p इंटू लैम्डा पावर 4 प्लस q इंटू लैम्डा पावर 3 प्लस r इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस s इंटू लैम्डा प्लस t है। यस, इनमें से अपनों को t वैल्यू निकालना है। यस, अपनों क्या चाहिए? t वैल्यू आंसर चाहिए सर। बोल तो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें t वैल्यू है सर। तो यहाँ पे ये तो सर बहुत ही कंफ्यूजन क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। यस, तो अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे कि सर मैं कुछ ना कुछ पुट करो बोल के, मैं वही करना चाह रहा हूँ। चलिए मुझे बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर। क्या आप लोग सर मुझे बोल सकते हैं सर ये आंसर लाने के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करो? तो आप लोग ऑब्जर्व करो, एक छोटा सा लॉजिक है इसके अंदर, बड़ा लॉजिक कुछ भी नहीं है। छोटा सा लॉजिक क्या है बोलता हूँ, आप लोगों को कौन सा वैल्यू चाहिए? टी का वैल्यू चाहिए। सर ये टोटल में तो टी नहीं है। यस सर नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक ए पार्ट के अंदर भी टी नहीं है, टी रहेगा यहाँ पे। जब अगर आप लैम्डा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या टी वैल्यू नहीं आएगा क्या? यस, अपना टारगेट क्या है? लैम्डा को रिड्यूस करना है। तो आप लोग कई स्टूडेंट बोलेंगे कि सर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ले लो,
यस, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लेके भी सब्स्टिट्यूट करो, कंपल्सरी आंसर आ जाएगा। सर कई स्टूडेंट बोलेंगे सर लैम्डा इज इक्वल टू ले लो, व्हाई नॉट? So we can take lambda is equal to any value by putting in place of lambda is equal to some that value, particular value, definitely will be get the t value in this, yes or no? But the correct way we are going to put the lambda is equal to 0 is the correct way we are doing here, because of by putting the lambda is equal to 0, p into 0 is will be get this total result is 0. Again this one is 0, this one also, yes, this total part we are having the 0. And in this whatever the lambda part is there na, that part totally 0, and they will be get the t value. Yes, shall we start? Now see here, it is a very simple one. In place of lambda we are going to substitute 0 means 0 plus 0, the total part is 0. Yes, this is not the NCERT question, we are going to make the step by step, we are going to follow some particular steps. Yes, no need to follow the steps here, but you have to get the solution by putting the in place of lambda is 0. Again 0 minus 1 is we are having the minus 1. Yes, समझ में आ रहा ना? 0 plus 3 again 3, and see here that is 1 and this is what 2. again मुझसे तो फर्स्ट आप लोग ही कर सकते हैं, एक बार चेक कर लो, मुझसे पहले आंसर आप लोग करके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। 0 minus 3 is minus 3, नेक्स्ट 4 एंड 0, ये चेक कर लो एक बार, क्या ये सही है? यही वैल्यू सब लोगों का क्या? अगर आप लोग मेरे साथ पैरेलली बना रहे इज इक्वल टू ये पार्ट 0 0 0, तो एक ही बच गया t, तो आप लोग t निकालो इसमें से, तो बहुत ही आसान होगा ना, ये तो 0 हो जाएगा। अब मैं मालूम है डिटरमिनेंट कैसे करना, प्लस माइनस प्लस, यस ये पार्ट टोटल 0 है, देखो माइनस एंड माइनस क्या होगा, +1, क्लोज कर दो इसका एड्रेस। सर बच गया क्या यहाँ पे, 1 minus 4 minus 3, 1 into 0 is 0, minus and minus plus 4 3s are 12। नेक्स्ट वन देख लो +3, यहाँ पे फिर से एड्रेस क्लोज कर दिया, तो 1 into 4 is 4। मालूम है ना डिटरमिनेंट कैसा करना है, तो इसका एड्रेस क्लोज कर रहा हूँ, 3 ले लिया ना, 3 का एड्रेस फर्स्ट रो लास्ट कॉलम। यस, यहाँ पे देखो जो भी है इधर क्लास 4 माइनस है भी इसमें, तो इधर फिर से माइनस है, तो +3, तो 3 to 6। यस इज इक्वल क्या था t, यहाँ पे देख लिया एक बार, t इधर ले लेंगे, यहाँ पे कितना -12 बन जाएगा। यस देख लो एक बार, -12 था सर। नेक्स्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा चेक कर लो एक बार, ये टोटल पार्ट, तो ये बन गया सर 10, 10 into 3 बन गया सर 30, 30 minus 12 कितना हो जाएगा 18, तो t वैल्यू कितना बन गया बताओ, t वैल्यू बन गया सर 18। यस, तो ये होगा ऑप्शन सी। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यस, और ये क्वेश्चन लेंगे ऐसा ही। चलिए ये क्वेश्चन देखो एक बार, ये यहाँ पे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिया है, यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सर इसमें ABC दिखाई पड़ रहा है मुझे। यस, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन इसका आंसर अपन बहुत आसान से कंप्लीट करेंगे। यस, क्यों बोल रहा हूँ मैं तो, जब भी क्वेश्चन इस तरीके का दिखता है मुझे, यस इसके अंदर ABC दिख रहा है, यस तो यहाँ पे क्या करना चाहिए सर बोल तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे आप लोग, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू कुछ ना कुछ वैल्यू ले सकते हैं सर। यस, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आप लोग लेंगे, लेकिन कौन सा वैल्यू लेना है वही कंफ्यूजन है। यस, कई स्टूडेंट बोलेंगे सर A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 3, आप लोग कौन सा भी ABC वैल्यू ले लो, नो प्रॉब्लम, आंसर आ सकता है। लेकिन कई सिचुएशन में क्या होता है बोले तो दोनों ऑप्शंस भी सर सेम हो जाते हैं जब ABC वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, तो वो भी आप लोग याद रखना चाहिए। यस, तो मैं इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बोलते हो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1 लेता हूँ सर। क्यों ले रहा हूँ बोलते A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, जब 1 लेंगे ना आंसर अपना जल्दी से कंप्लीट होता है, ये याद रख लो, यही लॉजिक है, इसके अंदर बड़ा कुछ भी नहीं है। यस, जब ABC वैल्यूज में यहाँ पे जब छोटा वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे आंसर सब्स्टिट्यूट करने के बाद डिटरमिनेट करना अपनों को बहुत आसान सा हो जाता है। यस, तो आप लोग सपोज A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल ऐसा कुछ लेते जा रहे हैं ना, तो ये वैल्यूज यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बड़े वैल्यूज हो जाएंगे, तो आंसर करने के लिए सर ज़्यादा टाइम लेगा अपनों को, यही लॉजिक है, इसके अंदर बड़ा कुछ नहीं है। तो मैं ABC वैल्यू सेम वैल्यूज ले लिया, 1 सब्स्टिट्यूट करता हूँ। चलिए अभी करेंगे एक बार, 1 यहाँ पे देखो 1 -1 -1, तो एक 1 और एक 1 यहाँ पे दो, अभी एक याद रख लो ABC ये तीनों भी इक्वल हो गए ना, इसका मतलब इक्वल हो गए तो बोल दो ये और B दोनों भी इक्वल है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया -C बदल तो 1, तो -1 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा ना। यस, यहाँ पे 2A, ये बोले तो 1, 2A इधर 2। यस, नेक्स्ट इधर भी 2 बन जाएगा, बीच में के जो भी है सर ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे, बाकी के 2 हो जाएंगे, यही लिख देता हूँ मैं। ज़्यादा इधर आप लोग के साथ बातें करते बनती तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। यस, तो इसलिए मैं फटाफट आंसर करता हूँ। ये डिटरमिनेंट बन गया, आप लोग भी आंसर करो, प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट कैसा निकालना आप लोग को तो अच्छा सा मालूम है, आप लोग बहुत एक्सपर्ट है इसमें। प्लस इंटू माइनस बन गया सर -1 इंटू, बस इसका एड्रेस क्लोज कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
यस, मान लो कि ये क्लोज करने के बाद जो दिखाई पड़ता है ना, जस्ट इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस एंड माइनस बन जाएगा +1 और 2 2 जा 4 बन जाएगा। यस, कंप्लीट होगा। यहाँ पे -2 था। यस, बहुत ही आसान सा आंसर है ये, ज़्यादा टेंशन मत लो। यहाँ पे क्लोज कर दिया एड्रेस, तो 2 × -1 हो जाएगा -2, बीच में होगा माइनस। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 2 जा बन गया सर 4, कंप्लीटेड। नेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ सर +2 था फिर से, तो +2 इंटू यहाँ पे क्लोज करेंगे एड्रेस। जब यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा बन जाएगा सर 4। यस, माइनस यहाँ पे देखो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, फिर से माइनस आ रहा है तो बीच में माइनस एंड माइनस +2 हो जाएगा। ये कंप्लीट होगा सर। यहाँ पे ये 4 अच्छे से लिखता हूँ, फिर से आप लोग फील हो जाएंगे। यस, +2। नेक्स्ट इधर देखिए -1, ये रिजल्ट बन गया -3, -2 ये रिजल्ट में -6, ये 2 इंटू ये जो हो जाएगा 6। नेक्स्ट इसके साथ यहाँ पे माइनस एंड माइनस बन जाएगा सर प्लस, तो ये 3 और माइनस एंड माइनस +12 और यहाँ पे 12 + 12 कितना हो जाएगा 24 प्लस 12, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया 27 आ गया। जब ये टोटल पार्ट का रिजल्ट में ABC वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 27 आया है इस टोटल रिजल्ट, ये ऑप्शंस के अंदर ABC अगर आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सा ऑप्शन जो आप लोगों को सर 27 आंसर दे सकता है, वही अपना मन का आंसर। यस, सिंपल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, मान लो कि फर्स्ट में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ABC 1 1 1, तो ये बन जाएगा 3 3 × 27 हो जाएगा। यस, 27 × 2 बहुत ही बढ़ गया वैल्यू, तो 27 चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे तो सर ये भी नहीं बनेगा, यहाँ पे देखेंगे ये भी नहीं। अगर आप लोग देखो 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, 3³ कितना होता है मुझे बताओ, 3³ बन जाएगा सर 3 × 3 × 3, छोटे बच्चों का खेल है ये, तो 3 3 × 9, 9 × 3 बन जाएगा कितना 27 है सर। यस, तो यहाँ पे आंसर अपने को कितना चाहिए था 27, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। समझ में आ रहा है ना ट्रिक्स। यस, और एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन नंबर मैं 4 ले लिया यहाँ पे। यस, तो ये क्वेश्चन के अंदर मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है log e² log e² log e⁴ log e², log e⁴, log e⁴, log e⁴, log e⁴, log e⁴. ये क्वेश्चन के अंदर टोटल देखेंगे तो अपन यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर जो है टोटल log ही छा गया है सर। यस, जब डिटरमिनेंट के अंदर टोटली log दिखाई पड़ता है, याद रख लो इसका आंसर आप लोग टोटल 10 घंटे करने की जरूरत नहीं है सर। इसका आंसर देख लिए, मैं पट बल के मार दिया, क्या किसके ऊपर मारे, मैं मार दिया सिर्फ 0 के ऊपर सर। यस, तो इसका आंसर बन गया सर यहाँ पे 0। ये इसका आंसर 0 कब होता, जब भी यहाँ पे डिटरमिनेंट के अंदर log दिखाई पड़ता ना, तो याद रख लो कि इसका आंसर 0। आप लोग आंखें ऐसा क्लोज करके ऑप्शन कौन सा है एक बार ढूंढने के बाद आंखें क्लोज करो, बाद में इसके ऊपर टिक कर लो। यस, क्यों बोलते हैं सर, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी डिटरमिनेंट में log दिखता है तो उसका आंसर 100% क्या होता है 0 हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे जो है आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इसका प्रूफ करना चाह रहे हैं, क्या ये डिटरमिनेंट जो है हम एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या इसका डिटरमिनेंट बोल दो रियलिटी में 0 ही हो सकता, हमारे को मालूम कर लेना चाहिए। यस, आप लोग यकीन नहीं करेंगे शायद, तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसा बनाना चाहिए, इधर तो log e दे दिया, मैं इसका मतलब बताता हूँ। log e जब भी देता है तो बेस में कुछ नहीं है तो e रहेगा, ये तो आप लोग बेसिकल नॉलेज है आपके पास। जब log e बेस ही, आंसर कितना हो जाएगा 1। बोलते e का पावर जब 1 रहेगा तो आंसर इधर 1 होता, जब e का पावर 2 है तो आंसर कितना हो जाएगा 2। मैं यहाँ पे करके बताता हूँ हम लोग। डिटरमिनेंट इसका आंसर हो जाएगा 1, यहाँ पे पावर में देख लो 2 है, पावर कितना है 3 है, और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है। यस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे पावर देखते जाओ आप लोग 5 है, प्लस माइनस प्लस, मैं डिटरमिनेंट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे कितना आसान से आंसर हो जाता 1। यस, क्लोज कर दिया एड्रेस। चलिए यहाँ पे दोनों क्रॉस करो, 5 3 = 15 माइनस 4 4 = 16 हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन -2 इंटू, जस्ट क्लोज कर दिया एड्रेस, 2 × 5 = 10 हो गया, माइनस यहाँ पे क्लोज कर दिया तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12। यस, प्लस 3 इंटू, फिर से क्लोज कर दिया एड्रेस, यहाँ पे देखो ये दोनों को क्रॉस करो, 2 × 4 = 8 एंड 3 3 = 9। यस, वही है ना सर। नेक्स्ट इसके साथ 15 में बोलते -1, इससे कितना -2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस +4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट यहाँ पे इससे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो -1, नेक्स्ट यहाँ पे -1 + 4 ये जाएगा माइनस, तो 4 - 4 रिजल्ट मुझे बताओ कितना होगा 0। यस, आप लोग इस तरीके से भी आंसर इसका बना सकते हैं। तो इससे भी आसान क्या है बोलते, जब भी log दिखता है डिटरमिनेंट में तो डायरेक्ट आप लोग क्या करो 0, जहाँ पे अपने ऑप्शन में आंसर 0 तो उसके ऊपर क्लिक कर दो। यस, मैं कहीं होमवर्क आप लोगों को देता हूँ, आप लोग मुझे करके कॉमेंट करना चाहिए।
चलिए एमपी में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ हम लोगों को, DYS बोल दो, डू योर सेल्फ। यस, तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो टोटल डिटरमिनेंट पावर में x है, यस, और ये टोटल डिटरमिनेंट है, इधर आप लोगों की x वैल्यू निकालना है। तो ऑप्शन में कौन सा x वैल्यू बन सकता है वो चेक कर लो। नेक्स्ट सेकंड वन जो है, फिर से यहाँ पे जो है दिख रहा है a प्लस बी प्लस एन इंटू सी है, बोलते इसमें a b c और n भी है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर देखते भी a b c रहता और n भी रहता। तो आप लोग जो है कौन सा जो ट्रिक यूज करेंगे तो आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग करो, मैं आज कुछ भी आप लोगों को हिंट नहीं दे रहा हूँ। क्यों बोलता, अगर मैं हिंट दूंगा तो उसका यूज कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से कर दे सकते हैं। आप लोग आपके माइंड से हिंट ढूंढो, थोड़ा सा माइंड लगा के आप लोग आंसर करो। थैंक यू।